तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन जो है डेटा मशीन लर्निंग। डेटा के बारे में बात करेंगे हम। जो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं वो किस तरीके के डेटा पे ट्रेन होते हैं इन ऑर्डर टू वी गेट जो एआई रिस्पॉन्सेज हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक ये रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं सेशन। एज यूजुअल पहले ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें सबसे पहला है कि जो अंडरस्टैंड करना डेटा क्या है मशीन लर्निंग के अंदर, आइडेंटिफाई करना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा को। अलग अलग तरीके के डेटा होते हैं हमारे पास, सब समझेंगे। लर्न व्हाट ट्रेनिंग डेटा मीन्स, ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या होता है वो भी हम देखने वाले हैं। जो क्वालिटी है डेटा की हम वो भी समझने वाले हैं। और कैसे किसी भी डेटा के क्वालिटी के हिसाब से मॉडल कैसा परफॉर्म करता है। अब अगर आपको इसमें से कोई बात समझ में ना आई हो तो आप वेट करिए, जब एक एक स्लाइड पे हम जाएंगे ना तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहला, व्हाट इज डेटा। डेटा से हमारा क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हैं जब हम डेटा की बात कर रहे हैं। तो डेटा में देखो रॉ फैक्ट्स आ सकते हैं। रॉ फैक्ट्स आ सकते हैं जैसे कि ताजमहल कहाँ है, आगरा में। ठीक है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है, अमेरिका में। तो इसी तरीके से आपको ये क्या है, एक फैक्ट्स वाला डेटा है जो चेंज नहीं हो सकता, जो जहाँ है वो वहीं रहेगा। फिगर्स हो सकती हैं, है ना। यहाँ से बिहार से दिल्ली तक का जो रास्ता है, अंदाजा बता रहा हूँ, करेक्ट मुझे नहीं पता, 500-600 किलोमीटर होगा। अगर अब ये बात मैं आज बोल रहा हूँ तो आने वाले 10 साल बाद भी यही रहेगा, 20 साल बाद भी यही रहेगा, 30 साल बाद भी रहेगा। ऐसा थोड़ी है वो पास आ जाएंगे, नहीं वहीं रहेंगे। इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फॉर एनालिसिस, जो बहुत बार जनगणना करने के लिए आते हैं, घर पे सर्वे करने के लिए आते हैं, वो भी आपका डेटा कलेक्ट करते हैं। आपसे आपका नाम पूछते हैं, आपसे आपका एड्रेस पूछते हैं, और फिर आपके घर में कितने लोग हैं सब पूछते हैं। तो ये भी क्या है, एक पार्ट ऑफ सर्वे है जो बाद में एनालिसिस होगा। तो अभी दिखाऊंगा मैं सब चीजें आपको क्या मैं बोल रहा हूँ। In machine learning, data is used to train systems so that they can learn pattern and make decision. मशीन लर्निंग के अंदर क्या होता है, जब आप उसको डेटा प्रोवाइड करते हो ना, वो उसको उसके ऊपर खुद को ट्रेन करता है, उसमें पैटर्न समझता है, एंड देन वो डिसीजन बनाता है। अगर आपसे, अगर नॉर्मल किसी इंसान से बोला जाए कि ये एक सिचुएशन है, इसमें बताओ क्या डिसीजन लेना चाहिए, पहले वो सारी जानकारी लेगा कि बताओ प्रॉब्लम क्या है, बात क्या है। आप उसे बात बताओगे, वो सोचेगा, फिर आपको बताएगा कि आपको ये करना चाहिए। सेम मशीन के साथ भी है। बट यहाँ पर आप किसी इंसान को कोई डेटा वेटा नहीं बताओगे, आप उसको नॉर्मल इजी लैंग्वेज में बताओगे। लेकिन यहाँ पर जो कंप्यूटर है, जो मशीन है, वो तो डेटा डेटा की लैंग्वेज ही समझती है। जो कंप्यूटर है वो तो बाइनरी समझता है, 1 और 0 के अलावा उसे कुछ भी नहीं पता, उसको सिर्फ 1 और 0 समझ में आता है। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं कुछ डेटा के, जिसमें हमारा सबसे पहला नंबर्स, मार्क्स, प्राइसेस, टेक्स्ट मैसेजेस, रिव्यूज, इमेजेस, ऑडियो। देखो, अब ये 4 तरीके के हमारे पास डेटा सेट्स हैं जिसपे कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन होता है। नंबर्स हो गए, नंबर्स में तो कुछ भी हो सकता है। किसी प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है, किसी ऐप का यूसेज हो सकता है कि कितने लोग से कितनी देर यूज कर रहे हैं, सब चीज हो सकती है। टेक्स्ट मैसेजेस, रिव्यूज में ऐसा हो सकता है कि जैसे हम मिंत्रा पे या मीशो पे या फ्लिपकार्ट पे अगर कुछ मंगाते हैं, उसका जो है हम वो करते हैं, रिव्यू डालते हैं, तो वो उन रिव्यूज की बात हो रही है। इमेजेस, फोटोज की बात हो रही है यहाँ पे। ऑडियो, जो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग्स है, व्हाट्सएप वगैरह पे भी भेजते हैं ना वॉइस नोट्स, तो वो ऑडियो। आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग। अब जो डेटा का जो रोल है ना, वो इतना जरूरी है, इतना जरूरी है कि अगर डेटा नहीं होगा हमारे पास, ये अच्छा डेटा नहीं होगा, हम कभी भी अच्छे मॉडल्स नहीं बना पाएंगे। बिना डेटा हम अच्छे मॉडल्स नहीं बना पाएंगे। आप खुद सोचो, आपका कोई एग्जाम है और आप ऐसी ही कोई भी किताब पढ़ लो, आपका हो जाएगा एग्जाम क्लियर? नहीं होगा ऐसे, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप कुछ भी पढ़ लो और आपका वो सब्जेक्ट का एग्जाम क्लियर हो जाए। इवन उस सब्जेक्ट के आसपास की किताबें भी पढ़ोगे ना तब भी नहीं होगा, जब तक एग्जैक्ट सिलेबस ना पता हो कि हाँ ये सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग मुझे चलना है, या आइडिया तो हो एटलीस्ट। अगर पता ही नहीं तो फिर तो दिक्कत है। ऐसी मशीन लर्निंग के साथ में भी है। डेटा जो है वो फाउंडेशन है मशीन लर्निंग की, पहली चीज।
मशीन्स जो होती हैं वो डेटा से लर्न करती हैं। उनको डेटा चाहिए, मैंने बताया। मशीन 1 और 0 की भाषा समझती है, उसके अलावा उसे ना हिंदी आती ना इंग्लिश आती, उसे कुछ नहीं आता, सिर्फ और 1 और 0 पता है उसे। बेटर डेटा लीड्स टू बेटर प्रिडिक्शन। जितना अच्छा आपका डेटा, उतनी अच्छी आपकी प्रिडिक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे आप ले सकते हैं, स्टॉक मार्केट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपके पास कोई स्टॉक है जो आप 2 साल से ट्रैक कर रहे हो। ठीक है, और आपको लग रहा है कि अभी इसका लोएस्ट टाइम है जहां पर इसकी वैल्यू है, अब मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता हूँ। 2 साल से आप ट्रैक कर रहे हो, आपके पास 2 साल का डेटा है। तो 2 साल के डेटा में आपने बहुत कुछ देख लिया होगा उसमें, कि कब वो डाउन जाता है, कब वो अप जाता है, कब उसके अंदर मतलब जो उसके कैंडल चार्ट्स वगैरह होते हैं वो कब कैसे बनते हैं, आपको बहुत आइडिया होगा। लेकिन कोई स्टॉक है जो अभी 2 महीने पहले आया है, अब तो आप सोच रहे हो इसको भी मैं खरीद लूं, ये अच्छा हो सकता है। लेकिन आपके पास डेटा कम है, इन्फॉर्मेशन कम है, एक 2 महीने पहले, एक 2 साल पहले है। तो ज्यादा बढ़िया कौन सा होगा? 2 साल पुराना वाला होगा, चाहे वो कम रिटर्न ही क्यों ना दे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो स्टेबल है। ये जो 2 महीने पुराना है, इसका क्या भरोसा है, अभी ये कभी आया ही है ना मार्केट में। तो यही चीज होती है कि जितना अच्छा डेटा होगा या जितना ज्यादा डेटा होगा हमारे पास, उतना इजी रहेगा अपने मॉडल्स को ट्रेन करवाने के लिए और अच्छा आउटपुट निकालने के लिए। विदाउट डेटा एमएल सिस्टम्स कैन नॉट फंक्शन। ये तो है ही, देखो, जो बिना डेटा के तो मशीन लर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि वो उसी डेटा पे ट्रेन करता है ना, अगर डेटा ही नहीं होगा तो फिर वो ट्रेन किस पे करेगा। तो ये क्या है, डेटा इज द फ्यूल ऑफ मशीन लर्निंग। जो डेटा है वो क्या है, फ्यूल है, ईंधन है किसका, मशीन लर्निंग का। आई होप समझ में आ गया होगा ये वाली स्लाइड। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा, बेसिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हमारे पास 3 तरीके के डेटा सेट्स होते हैं। एक एक करके सभी को समझेंगे अगली आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा, फिर आता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, फिर आता है सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, हर एक डेटा का अपना फॉर्मेट है, अपना यूज केस है। यहाँ समझ में नहीं आया, अगली स्लाइड पे लेके चलता हूँ, वहां समझ में आया। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्चर डेटा की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? ये ऐसा डेटा होता है जो बहुत ऑर्गेनाइज होता है, टेबल में स्टोर होता है, और इसको हम रोज एंड कॉलम्स में स्टोर करते हैं। मैं भी आपको दिखाऊंगा, मैंने खुद एक सर्वे करा था, उसका डेटा सेट मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊं मैं क्या बोलूँ। इजिली सर्चेबल। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक्सेल डेटा शीट, डेटाबेस, स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, ये सारी चीजें इसके अंदर स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आ जाती है। अब स्ट्रक्चर्ड डेटा दिखता कैसे है, मैं दिखाता हूँ आपको, वेट करो। देखो, ये होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। आप सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर। जिसने सर्वे लिया उसका नाम है, यहाँ पर टाइम स्टैम्प है, यहाँ डेट है, लोकेशन, वर्किंग कैटेगरी। और मैं जितना आगे जाता जाऊंगा मुझे उतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। कितना स्ट्रक्चर्ड है, सब कुछ चीजें समझ में आ रही है, आप कहीं से भी कुछ भी देख सकते हो, कुछ डिलीट कर सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो। अगर मैं ये डेटा मशीन अपने मशीन लर्निंग मॉडल को दूंगा, तो यहाँ पर वो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। जैसे अगर मैं इसका एनालिसिस भी अगर आपको दिखा दूं ना, अगर मैं इसका एनालिसिस भी आपको आपको मैं ग्राफ्स दिखा सकता हूँ इसके। इस डेटा को यूज करके जो ग्राफ्स बने मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। तो आपको समझ में आएगा जो मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं वो कैसे काम करते हैं। देखो, ये सारे ग्राफ्स है जो इस डेटा के हिसाब से बने। ये सारे जो ग्राफ्स है ये सब इसी डेटा के अकॉर्डिंग ही बने। तो यही बेनिफिट होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा का, कि इसमें ना हम लोगों को इजी हो जाता है बहुत ज्यादा नेविगेट करना बिटवीन डेटा सेट्स में। मान लो हमें कोई मतलब, जैसे मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाया, मुझे किसी का डेटा कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, और बहुत इजीली सर्चेबल भी है। मुझे किसी का सर्च करना है कि इस बंदे का मैंने
सर्वे कब कहाँ करा था, तो मुझे एकदम उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। ठीक है। आगे आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो गया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में कुछ नहीं होता, बस आपकी इमेजेस, वीडियो, सोशल मीडिया पोस्ट, ऑडियो फाइल्स, इन्हीं सब चीजों का यूज करके आपका जो है, इन्हीं सब चीजों का यूज करके आपका जो डेटा है उसको ट्रेन करा जाता है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करा जाता है। अब जैसे ये इमेजेस, वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, अगर हम इमेजेस का एग्जांपल लें, गूगल का भी एआई आया है, काफी टाइम हो गया वैसे तो, नैनो बनाना करके। ठीक है। तो वो क्या है, वो इमेजेस पे ट्रेन है। एक अगर एआई आप लोगों को पता हो, अगर आप फॉलो करते हो मार्केट को, तो एक शेक्सफील्ड करके एक एआई है। वो बहुत अच्छा मॉडल है, उसके अंदर मतलब इतनी एक्यूरेट फोटो जनरेट होती है ना, जो बिल्कुल भी एआई की नहीं लगता। उसमें आप वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट भी जनरेट करवा सकते हो। ठीक है। आजकल पूरी की पूरी एक मार्केट बनी हुई है यूजीसी कंटेंट के ऊपर। ठीक है। जिसमें क्या है, आप एआई का यूज करके कंटेंट जनरेट कर लेते हो, एंड देन वो फिर आप आगे सेल कर सकते हो, एड्स वगैरह बना देते हो आप एआई का यूज करके। तो ये सारे जो मॉडल्स हैं, ये जो सारे एआई मॉडल्स हैं, ये कैसे कर रहे हैं, कैसे कर पा इनको, मतलब करोड़ों, लाखों करोड़ों जो फोटोज है उस पर ट्रेन करवाया गया हो सकता है ये नंबर और भी ज्यादा हो। ठीक है। तभी वो ऐसी चीज, देखो खुद सोचो ना, कोई मशीन एक ऐसी चीज बना के दे रही है आपको जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, कितनी बड़ी बात है। लेकिन वो कर कैसे रही है, वो जो उसके पास जो डेटा है ना, जिस मॉडल, जो वो मॉडल है जो मैंने नैनो बनाना आपको बताया, हीक्सफील्ड बताया, ये जो एआई मॉडल्स हैं, इनकी जो ट्रेनिंग हुई है वो इतनी सारी इमेजेस और वीडियोस पे हुई है, ये दे आर एबल टू मेक अनदर फोटोज एंड वीडियोज, जो कि जो लोग एग्जिस्ट भी नहीं करते उन लोगों को ये रियलिटी में दिखा देते हैं, फोटोज के थ्रू ऑब्वियसली। सोशल मीडिया पोस्ट, ये मैंने आपको बताया, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए भी आजकल ये यूज करा जा रहा है। ऑडियो फाइल्स जो होते हैं, जैसे एक अगर आप अगेन अगर फॉलो करते हो, तो एक एआई है 11 लैब्स करके। ठीक है। उसमें क्या है, आप कोई भी वॉइस जनरेट करवा सकते हो, टेक्स्ट लिख के उसकी वॉइस आपको मिल जाएगी। लेकिन अगेन वो एक तो पेड है, ठीक है, दूसरी चीज बहुत तगड़ा मॉडल है, और वो जो भी आवाज है वो एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में, वो एआई की बनाई हुई आवाज है। ठीक है। तो अगेन उसको भी कैसे ट्रेन करा होगा भाई, उस ऐप को, उस वेबसाइट ने भी खुद को कैसे ट्रेन करा होगा। उसको ऑडियो फाइल्स लगी होंगी, जिसका काम वीडियोस बनाने का उसे वीडियोस लगे होंगी, जिसका काम इमेजेस बनाने का उसे इमेजेस लगे होंगे। ऐसे काम चल रहा है। अब अगला है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है। यहाँ पे मैंने दो स्क्रीनशॉट लगाए हैं सभी लोगों को समझाने के लिए। सबसे पहले जेसन फाइल्स। ठीक है। जेसन फाइल की हम बात करें तो जेसन फाइल्स कुछ ऐसा दिखता है। इसमें नेम, एज, सिटी, ये थोड़ा हल्का हल्का कोडिंग टाइप में आपको लग सकता है। ठीक है। जो एआई है, जो मशीन लर्निंग है, सॉरी, जो मशीन लर्निंग है, वो सबसे ज्यादा जो पसंद करता है ना, वो इसी तरीके का डेटा पसंद करता है, कि उसको जेसन मिल जाए, एक्सएमएल मिल जाए, या फिर मार्क डाउन फाइल होती है, एक मार्क डाउन फाइल मिल जाए। ठीक है। तो अगर उस तरीके की उसे फाइल मिल जाती है ना, तो बहुत खुशी खुशी वो काम कर देता है, क्योंकि अगेन उसके अंदर यही होता है कि उसको उस समझना बहुत इजी होता है, क्योंकि ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से जानता है, कंपेयर टू अगर आप एक कोई फोटो अपलोड कर रहे हो। ठीक है। उसके अंदर क्या है, अगर आप कोई फोटो अपलोड कर रहे हो तो एआई को उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए जो मॉडल्स होते हैं ना आपके, जो मॉडल्स होते हैं, वो कभी कभार रिस्पॉन्स नहीं भी देते आपको, क्योंकि उस फोटो को जनरेट करने में या उस फोटो में वो एडिट करने में इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है। तो एक ये जेसन फाइल है, एक ये एक्सएमएल फाइल है। ये दोनों ही फाइल जो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का, ओ सॉरी, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का पार्ट है। ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ईमेल्स भी आ जाते हैं, है ना। ईमेल वगैरह आप देखो, चैट जीपीटी ईमेल वगैरह भी लिख लेता है। चैट जीपीटी से लिखवा लो, जेमिनाई से लिखवा लो, क्या करते हैं वो ईमेल भी लिख लेते हैं। तो इसके अंदर क्या है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर क्या समझा हमने, कि इसमें आपके पास एक्सएमएल फाइल भी है और जेसन फाइल भी है और ईमेल भी है। ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट हटा देता हूँ, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। नहीं, शेयर ओपन हो गई।
तो सेमी स्ट्रक्चर डेटा में हमने क्या समझा कि स्ट्रिक्टली कोई टेबल के फॉर्म में तो नहीं होता, जैसे आप सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट में भी देखा भी, क्योंकि उस टेबल के फॉर्मेट में तो नहीं है। पर जिस फॉर्मेट में है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ऑर्गेनाइज मतलब तरीके से सारी चीजें आपको पता है वन बाय वन कहाँ कहाँ पर क्या है। ठीक है। तो इस तरीके का डेटा अगर आप अपने मॉडल को दोगे तो आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ट्रेनिंग डेटा का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ट्रेनिंग डेटा के अंदर आपको तो ट्रेनिंग डेटा इज बेसिकली क्या, ऐसा डेटा जो मशीन लर्निंग मॉडल को टीच करने के लिए, पढ़ाने के लिए, लर्न करवाने के लिए आप उसको देते हो। इट कंटेन इनपुट डेटा, उसके अंदर इनपुट डेटा होता है, जो भी मैंने आपको एक्सेल फाइल दिखाई थी उसके अंदर सारा इनपुट डेटा था जो मैंने लोगों से लिया था। ठीक है। अब उसका आउटपुट क्या था, जो मैंने आपको ग्राफ्स दिखाए वो सारा उसका आउटपुट था। इनपुट जो वो डेटा हो गया रॉ फॉर्मेट में, आउटपुट क्या हो गया उसका, वो ग्राफ्स वगैरह हो गया। तो अब ट्रेनिंग डेटा के अंदर क्या हो सकता है, जैसे सुपरवाइज लर्निंग में हमने कल समझा था कि उसके अंदर हम इनपुट और आउटपुट दोनों देते हैं। मान लो कोई एक मैथ्स का मैंने आपको असाइनमेंट दिया, उसके अंदर 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट पेज पे सारे क्वेश्चन है, अगले नेक्स्ट पेज पे उसके सारे आंसर्स है। अब मैंने आपको बोला सारे क्वेश्चन से सारे आंसर्स मैच करो। मैंने अपना आपको भी रॉ डेटा दिखाया एक्सेल शीट में, वो जो सारी ब्लू ब्लू कलर की टेबल्स थी, और मैंने आपको ग्राफ्स भी दिखाए। अगर मैं एआई मॉडल को दूं और दोनों चीजों को वो कर दूं मैच, मतलब दोनों चीज अपलोड करके बोलूं उसको कि इसको मैच करो, सारे डेटा को चेक करो ठीक है कि नहीं, और इसको ट्रेन करो, बार बार इन चीजों को पढ़ो, और फिर उस तरीके का जब भी डेटा मेरे पास आएगा मैं उसे देता रहूंगा, तो वो अपने आप को और ट्रेन कर लेगा उस सब्जेक्ट की, उसको और नॉलेज हो जाएगी। जितना डेटा मैं दूंगा एआई को उस सब्जेक्ट की उतनी नॉलेज मिलती जाएगी। ठीक है। और टीचिंग अ मॉडल टू आइडेंटिफाई स्पैम ईमेल यूजिंग लेबल्ड एग्जांपल्स। तो इसका एक मॉडल हमने बनाया कि आप आइडेंटिफाई करो स्पैम का। जैसे अगर आप अगर आप मेल पे जाएंगे, अगर आप मेल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक स्पैम का फोल्डर मिलेगा। देखो यहाँ पे स्पैम का फोल्डर मिलेगा। उसके बाद एग्जाम्पल के लिए ये ले लेते हैं, देखो। तो यहाँ पर ये जैसे ही मेरे पास मेल आया, जी मेल ने से खुद फ्लैग कर दिया, क्या बोल के, वाई दिस मैसेज इज स्पैम, यू रिपोर्टेड इन दिस मैसेज फिशिंग फ्रॉम योर इनबॉक्स। तो इन्होंने इसको स्पैम में डाल दिया, क्यों, इनको लगा कि ये कोई फिशिंग अटैक वाली ईमेल हो सकती है। ठीक है। यहाँ पर देखो इसका ईमेल देखो, ईमेल एड्रेस, ऐसा होता है ईमेल एड्रेस किसी का नहीं होता। लेकिन अब ये बात बताओ, ये गूगल को कैसे पता, ये जीमेल को कैसे पता, ये बात जीमेल को कैसे पता कि इस एड्रेस से अगर मेल आया तो उसको स्पैम में डालना है। क्योंकि उसकी जो ट्रेनिंग हुई है वो इस हिसाब से हुई है कि अगर उसको कोई भी आड़ा टेढ़ा ईमेल दिखेगा, या फिर कोई ऐसा मेल दिखेगा जो एक दिन में बहुत सारे लोगों को मेल भेजता है, या कोई और दूसरा तीसरा इशू दिखता है उसको, या ईमेल अजीब सी है उसकी, तो ये सारे इश्यूज को देखते हुए जीमेल क्या करता है, क्योंकि उसके पास मॉडल में उसकी ट्रेनिंग इतनी ज्यादा हो रखी है, और डेली उसकी ट्रेनिंग मतलब उसकी रुकती नहीं है इन सब चीजों की, इसमें डेटा आता रहता है और ये अपने आप को उस पर ट्रेन करते रहते हैं, ताकि तभी तो अपडेट रह पाएंगे। ऐसा थोड़े कि 2 साल पहले कुछ अपडेट करा था, तब से अब तक नहीं करा, कितनी सारी नई चीज आ जाती है, तो मतलब होता रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो तभी जो जीमेल है वो समझ पाता है कि ये जो है एक स्पैम मेल है, ठीक है, कोई फिशिंग अटैक है, कोई हैकिंग करने की कोशिश कर रहा है, कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए ये आप एक्सेस नहीं कर पाओगे, इसलिए सीधा आप इसको स्पैम में वो ऑटोमेटिकली डाल देता है, आपको डालने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि फिशिंग नहीं है तो यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो कि ये फिशिंग नहीं है, तो ये आपकी मेन इनबॉक्स में चला जाएगा। लेकिन क्योंकि ये फिशिंग है तो मुझे तो पता है, आप लोगों को भी मैंने बता दिया। वापस से बैक टू द टॉपिक। अब डेटा वर्क कैसे करता है, ट्रेनिंग डेटा काम कैसे करता है, हम वो समझ लेते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्ट करा जाता है, जो मैंने अभी आपको एक्सेल शीट दिखाई थी वो मैंने डेटा कलेक्ट करा था। उसके बाद डेटा जो है वो मॉडल्स के अंदर डाला जाता है, मैंने भी कुछ मॉडल्स का यूज करा था वो ग्राफ्स बनवाने के लिए। फिर मॉडल क्या करते हैं, इसके आगे का मैंने नहीं करा, इसके आगे आप समझ लो, इसके आगे मॉडल्स क्या करते हैं, पैटर्न समझते हैं। अगर
मैं बोल रहा हूँ कि जो दिल्ली का आदमी और जो एक कोई ग्रामीण इलाके का आदमी है, दिल्ली का आदमी कोई महीने के 1,000-1,200 रुपये कमा रहा है, वो सॉरी दिन के 1,000-1,200 रुपये कमा रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे ले। और जो ग्रामीण कोई इलाका है, जो गांव का कोई इलाका है, उसमें 500-600 रुपये कमा रहा है। ठीक है। लेकिन गांव के अंदर भी कुछ लोग हैं जो 1,000-1,200 रुपये कमा रहे हैं, और शहर के अंदर भी कुछ लोग हैं जो 500-600 रुपये कमा रहे हैं, जो दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। अब मैं एआई को ये सारा डेटा दे दूंगा, और मैं बोलूंगा कि मुझे बताओ कि कुछ लोग ज्यादा क्यों कमा रहे हैं और कुछ लोग कम क्यों कमा रहे हैं। और लोकेशन मैटर नहीं करती, चाहे दिल्ली का हो चाहे कोई गाँव हो, ज्यादा कमाने वाले भी कम कमाने वाले भी, मुझे बताओ रीजन क्या है इसका। तो यहाँ पर वो पहले तो पैटर्न समझेगा। क्या करेगा? वो पैटर्न समझेगा। पैटर्न समझने के बाद वो प्रिडिक्शन करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है वो ये बोल दे कि एजुकेशन लेवल का फर्क है। अगर कोई पढ़ा लिखा है, जाहिर सी बात है, फिर तो चाहे वो कहीं भी रहे, वो थोड़े पैसे ज्यादा ही कमाएगा। और अगर वो पैसे मतलब पढ़ा लिखा इतना नहीं है, कहीं पे भी रहे, वो तो पैसे थोड़ा कम ही कमाएगा, है ना। तो ये क्या है, इस तरीके से जो है मशीन लर्निंग के मॉडल्स काम करते हैं। मोर रेलेवेंट ट्रेनिंग डेटा इंप्रूव करने। अब आप सोचो कि मेरे को अपने एरिया में मैं सर्वे करना है, और सर्वे करके ना मुझे क्या काम करना है, मेरे को अर्निंग का ही पता लगाना है कि मेरे एरिया में लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। एवरेज इनकम क्या है किसी भी हाउस होल्ड की, किसी भी घर में एवरेज इनकम क्या है। अब मैं निकल गया वो डेटा कलेक्ट करने। अच्छा, हमारे पास दो तरीके के डेटा होते हैं। एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। प्राइमरी डेटा जो आप खुद कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डेटा आप किसी कंपनी से खरीद लेते हो, या फिर गवर्नमेंट की किसी वेबसाइट से वो डायरेक्टली उठा के यूज कर लेते हो। तो ये आपके दो तरीके के डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है। तो अब इसमें देखो, अब मैंने मान लो प्राइमरी डेटा लिया मैंने, प्राइमरी डेटा लिया मैंने आपका, प्राइमरी डेटा लिया मैंने अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और अभी रिसेंट का डेटा है। तो जो आउटपुट आएगा ना, वो बहुत अच्छा आउटपुट आने वाला है, क्योंकि मैंने अभी का डेटा लिया है। तो मुझे अभी की इंफॉर्मेशन, करंट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। लेकिन सोचो अगर मैं 2-3 साल पुराना डेटा लूं, इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब ठीक होगा पर बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगा कंपेयर टू उस डेटा की जो मैंने बिल्कुल अभी कलेक्ट करा है, जो कि बना इसी स्टडी के लिए है, जो कि बना मेरे मॉडल के लिए ही है। तो वो डेटा ज्यादा बढ़िया होगा। समझ आई आपको ये बात? तो नाउ अब हमारा अगला पॉइंट क्या है। हाँ, जितना रिलेवेंट डेटा होगा उतना बढ़िया होगा। जितना मतलब आप पुराना डेटा लोगे या इधर उधर का कोई डेटा ले लोगे, उतना कम चांसेस होंगे कि आपका मॉडल बहुत अच्छे आपको रिस्पॉन्स देगा। अब इम्पोर्टेंस देख लेते हैं क्वालिटी ऑफ डेटा की क्या जरूरत है, मतलब। तो जो क्वालिटी है डेटा की, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अगर आप देखो एक्यूरेट रिजल्ट चाहते हो, कंप्लीट रिजल्ट चाहते हो, रिलेवेंट रिजल्ट चाहते हो, और कंसिस्टेंट रिजल्ट चाहते हो, तो आपको उसी तरीके का डेटा मिलेगा। इसका की पॉइंट ये है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कचरा डालोगे एआई के उसमें अपने मशीन लर्निंग मॉडल में, आपको कचरा ही मिलेगा। समझ रहे हो? तो आपको एक, जितना अच्छा आप डेटा दोगे उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। एक डेटा क्या 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 होना चाहिए, एक डेटा सेट, जैसे मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन दिखाई, सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट नहीं होगी तो आपका तो फिर तो भूल जाओ। अगर आप डेटा ही इनएक्यूरेट दोगे तो आपको रिजल्ट इनएक्यूरेट ही मिलेंगे। दूसरा, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिस भी तरीके का मॉडल आपने बनाया है, उसमें वो सारी चीजें आप आपके डेटा के अंदर होनी चाहिए। रेलेवेंट, आपका डेटा रेलेवेंट होना चाहिए। आप अगर बात कर रहे हो मंथली एवरेज अर्निंग्स की हर एक घर की, तो आपके पास मंथली एवरेज अर्निंग होनी चाहिए। या तो पर मंथ का पता हो आपको, पर वीक का पता, पर डे का पता हो। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। ये ना हो कि आप दो दो तीन साल पुराना डेटा के हिसाब से कर दो, क्योंकि 2-3 साल में चीजें चेंज हो जाती, बहुत ज्यादा नहीं, पर थोड़ी बहुत हो जाती है। कंसिस्टेंट, आपका डेटा कंसिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी का नाम है, किसी का नंबर है, किसी की इनकम है, किसी का नाम नहीं, किसी की इनकम नहीं है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ऐसे नहीं हो चाहिए। पूरा जो आपका डेटा सेट है, पूरा का पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सेट होना चाहिए, जिसके अंदर सारी चीजें हो, जिस भी टॉपिक को लेके आप अपना मशीन लर्निंग मॉडल जो है ट्रेन कर रहे हो।
जो लोग हैंड रेज कर रहे हैं मैं अभी टाइम दूंगा डिस्कशन के लिए, जब आप अपना डाउट पूछना। ठीक है। प्रॉब्लम विथ पुअर डेटा, अगर आपका डेटा पुअर होगा, आपका डेटा क्या होगा, पुअर डेटा होगा। मतलब पुअर डेटा से क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया, पहले तो आपकी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट ना हो, जो आपका डेटा है वो एक्यूरेट ना हो। दूसरा, वो पुराना डेटा हो, आप जिस पे अपना मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करवाना चाहते हो। तीसरा, उसमें कंसिस्टेंसी ना हो, मतलब कहीं कुछ मिसिंग हो, कहीं कुछ हो। तो वो सारी चीजें भी क्या है, बेकार है। अगर वो डेटा आप यूज करोगे तो उससे क्या होगा, सबसे पहले तो आपको इनकरेक्ट प्रिडिक्शन मिलेगी। आपकी प्रिडिक्शन सही हो ही नहीं सकती अगर आप डेटा अच्छा सा नहीं दोगे। आपके रिजल्ट बायस हो सकते हैं, है ना। हो सकता है आप, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट का आपको एग्जांपल दिया, आपके पास अच्छा क्वालिटी का डेटा नहीं है, आपने 2-3 महीने का डेटा उठा के अपना मशीन लर्निंग का मॉडल ट्रेन कर लिया। अब वो सिर्फ 2-3 महीने का, क्योंकि डेटा का जो टाइम है वो बहुत छोटा है, तो उसको देख के छोटा मोटा कोई पैटर्न बना के आपको बोल देगा हाँ कर दो इन्वेस्ट या मत करो इन्वेस्ट। अगर आपने कर दिया, डूब गया तो दिक्कत, अगर आपने नहीं करा और उठ गया तो दिक्कत, है ना। तो आपको दोनों मायनों में आपको लॉस हो रहा है, लो परफॉर्मेंस। जो आपका डेटा अगर अच्छा नहीं होगा, पुअर डेटा होगा, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है मॉडल की वो बहुत ज्यादा लो हो जाएगी, आपको अच्छे रिस्पॉन्सेज वो नहीं देगा। मिसलीडिंग आउटकम्स, वो आपको मिसलीडिंग आउटकम्स दे सकता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर आपने अपना स्टॉक मार्केट का 2-3 महीने के लिए और आपका डेटा अच्छा नहीं है, तो उससे क्या है, उससे मिसलीड हो सकते हो। वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा रीजन बता देगा, इसको बाय करो या सेल करो। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के अंदर क्या है, इफ अ मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन इनकरेक्ट और लिमिटेड डेटा, अगर जैसे वही लिमिटेड या इनकरेक्ट डेटा पे है, तो वो रियल सिचुएशंस में फेल्स हो जाएगा। कैसे, रॉन्ग मेडिकल डेटा, इनकरेक्ट डायग्नोसिस। अब जैसे चैट जीपीटी के ऊपर अगर आप अपना कोई भी प्रिस्क्रिप्शन डालोगे, प्रिस्क्रिप्शन माने आपने अपनी कोई भी दवाई वगैरह उस पर डाल दी कि मुझे बताओ ये मुझे कब कब खानी है, मुझे अपनी आपने अपनी बीमारी बता दी, तो अगर उसके पास रॉन्ग मेडिकल डेटा है, तो क्या है, वो रॉन्ग ही आपको जवाब देगा। अगर आपको बुखार है, तो हो सकता है वो आपको जुकाम की दवाई दे दे। अगर आपके सिर में दर्द है, हो सकता है वो आपको पेट दर्द की दवाई दे दे। उसके बाद डेटा सही नहीं है ना, तो फिर वो गलत ही इंफॉर्मेशन देगा। इनकम्प्लीट कस्टमर डेटा, अगर देखो कम कस्टमर डेटा, जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप देखते हो, मैंने आपको बताया था कल परसों में भी कि वो भी अपने आप को इसी तरीके के डेटा पे ट्रेन करता है कि कौन सा यूजर क्या देख रहा है। अगर मान लो उनके पास वो डेटा ना हो, कम डेटा हो, या फिर कैसा हो, अच्छी क्वालिटी का ना हो, तो क्या होगा, पुअर रिकमेंडेशंस मिलेंगी। मुझे ऐसी ऐसी यूट्यूब पे वीडियो मिलेगी जो मैं देखता भी हूँ ना, मैं देखना पसंद करूंगा, मैं ऐप ही यूज नहीं करूंगा उनका। इसीलिए जो उनके डेटा सेट होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है और उसी हिसाब से रिकमेंडेशन दी जाती है। अगर आप मिंत्रा पे या अमेजोन पे जाओगे, तो वहां पे भी आपको उसी तरीके की रिकमेंडेशन देखने को मिलने वाली है। आगे बढ़ेंगे। डेटा कलेक्शन सोर्सेज, अब आपके जो जो डेटा कलेक्शन, आपको डेटा जो हम इतनी देर से कर रहे हैं, डेटा 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 मिलेगा कहाँ से। सबसे पहले तो सर्वेज, या तो आप खुद कर लो, या फिर आप किसी का यूज कर सकते हो, कंपनी का या किसी गवर्नमेंट वेबसाइट से। तो नेक्स्ट पॉइंट वही है कि वेबसाइट से आप ले सकते हो डेटा। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, सें, दूसरी चीज क्या है, मोबाइल एप्स डेटाबेसेस। तो मोबाइल एप्स जो होते हैं वो भी आपका जो है डेटा रिकॉर्ड करते हैं। आप मान लो अगर Amazon यूज कर रहे हो, तो उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन सेव होती है। डेटाबेसेस भी बने हुए होते हैं, गवर्नमेंट के डेटाबेस बने हुए होते हैं, जो नेशनल स्टैटिस्टिकल वो है ऑफिस, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजों का डेटा वहां पर अवेलेबल होगा, जिसको आप यूज करके अपना मॉडल को ट्रेन कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई स्टूडेंट मार्कशीट, यूट्यूब वीडियो, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल। तो बताओ, स्टूडेंट मार्कशीट किस तरीके का डेटा होगा, स्टूडेंट्स की मार्कशीट स्ट्रक्चर डेटा होगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, या सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा। स्टूडेंट मार्कशीट जो रिजल्ट होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के रिजल्ट है, तो किस तरीके का डेटा होगा, चैट में लिख के बताइए। स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। अगला, अगला पूछता हूँ मैं, अगला अगला क्या है हमारा, यूट्यूब वीडियो बताओ।
यूट्यूब वीडियो बताओ। यूट्यूब वीडियो बताओ, यूट्यूब वीडियो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है। ईमेल, ईमेल बताओ, ईमेल कैसा, किस तरीके का डेटा होगा? ईमेल का बताओ जल्दी से। सेमी स्ट्रक्चर्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। नहीं बबीता, सेमी स्ट्रक्चर्ड होगा वो। ओके, 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 तुम्हारी एक्टिविटी वाला जो पार्ट यहाँ पर हो गया है, आई गेस ये आप सभी को समझ में आ गए। देखो स्टूडेंट जो मार्कशीट होती है उसके अंदर आपको पता ही है वो प्रॉपर एक्सेल शीट में या फिर डेटा सेट रो कॉलम का यूज करके बना हुआ होता है। यूट्यूब वीडियोस जो होती हैं आपकी, वो फोटोज वगैरह, थंबनेल्स वगैरह भी होते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देख के भी यूट्यूब पे रिकमेंडेशन आपको दी जाती हैं। जो इमेजेस और वो होते हैं, ईमेल्स, ईमेल वगैरह होते हैं, वो किसका पार्ट होते हैं? सॉरी, जो ईमेल पार्ट होते हैं, जेसन एक्सएमएल फाइल मैंने आपको बताया था, वो आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा का पार्ट होगा। आगे हम डिस्कशन के ऊपर अब देख चले जाते हैं। व्हाट इज डेटा इन मशीन लर्निंग? बताइए, व्हाट इज डेटा इन मशीन लर्निंग? व्हाट इज डेटा इन मशीन लर्निंग, बताइए। हाँ, कोमल यदुवंशी ने बताया, रेफर्स टू फैक्ट फिगर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमएल। ठीक है, ठीक है, आगे, आगे बताइए। बता दिया बच्चों ने। Data is the foundation of machine learning. Data in machine learning is the information used to teach computers how to make prediction or decisions. Fuel of the machine learning. Data is used to train systems so they can learn patterns and make decisions. In ML train system, data machine is information used to teach computer make prediction decision. Run information for model data और सॉफ्टवेयर कैसे मिलेगा? फ्यूल ऑफ एमएल द कलेक्शन ऑफ मेजरमेंट। बबीता कुमारी, श्रुति, मनीष। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। आपने सबने काफी सारे लोगों ने रिस्पॉन्स दे दिया है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वाई इज डेटा इंपॉर्टेंट? बताओ, डेटा क्यों जरूरी है? डेटा क्यों जरूरी है वो बताना है। कोमल यदुवंशी ने बताया, विदाउट डेटा मशीन विल नॉट वर्क। मशीन लर्निंग स्टूडेंट मार्क्स प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, और बताइए, और रिस्पॉन्सेज बताइए। वाई डेटा इज इंपॉर्टेंट, क्यों है डेटा जरूरी? वाई इज डेटा इज इम्पोर्टेंट? सर प्लीज नोट मिलेंगे क्या? अभी बताऊंगा।
Data is important because the foundation of machine learning, a model of learned pattern data, so without data it cannot learn anything useful. ठीक है मनीष गुड. Priya Milan, machine learn from data. Better data leads to better prediction. Without data, ML system can't function. It refers to copy that. Data, ठीक है. Data is the foundation. ठीक है, ठीक है, ठीक है. अगला अगला क्वेश्चन. What are different types of data? And tell me the example as well. What are the different types of data we have? And tell me the examples. What are the different types of data? And tell me the examples as well. स्ट्रक्चर डेटा प्रिया ने बताया. एक्सेल शीट वेरी गुड. सेमी स्ट्रक्चर्ड इमेज, अनस्ट्रक्चर्ड इमेजेस, सेमी स्ट्रक्चर्ड इमेज. नाइस. राहुल कुमार झा ने बताया है ऑर्गेनाइज्ड इन रोज कॉलम्स एक्सेल एग्जांपल. सेमी स्ट्रक्चर्ड सम डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड नो पेपर फॉर्मेट इमेजेस. फैसिलिटी में स्ट्रक्चर्ड डेटा एक्सेल शीट, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इमेजेस, सोशल मीडिया, सेमी जेसन फाइल. ठीक है, ठीक है. अच्छा, ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? ट्रेनिंग डेटा क्या होता है? ट्रेनिंग डेटा बताइए जल्दी से. व्हाट इज ट्रेनिंग डेटा? जल्दी जल्दी लिखिए सभी लोग. ट्रेनिंग डेटा में बताया है. ट्रेनिंग डेटा इज डेटा टू यूज मॉडल. ठीक है. डेटा इज यूज टू मशीन लर्निंग मॉडल. अच्छा, ये बताओ ट्रेनिंग एक अच्छी डेटा और एक बेकार डेटा में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डेटा एंड अ पुअर डेटा? ये तो मुझे समझ आ गया कि आपको सारे क्वेश्चंस को पता है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डेटा सेट एंड अ पुअर डेटा सेट? क्या अंतर है दोनों? वो बताइए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ गुड डेटा एंड पुअर डेटा? inaccurate answers, errors. Good data has good accuracy. ठीक है श्योर. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसा क्यों है? कोमल यदुवंशी ने गुड डेटा इज बेस्ड ऑन प्रॉपर फैक्ट्स एंड इन्फो फॉर बेटर प्रेडिक्शन. बताइए, जब सभी लोग बता सकते हैं तो. इफ यू हैव अ गुड डेटा देन यू विल बी एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली विद एक्यूरेसी. ठीक है, ये तो एप्लीकेशन हो गई. लेकिन मैं पूछ रहा हूँ ऐसा है क्यों, मतलब गुड डेटा के अंदर क्या है और पुअर डेटा के अंदर क्या है? मनीष कुमार ने फिर बताया गुड डेटा, पुअर डेटा, एक्यूरेट एंड करेक्ट, कंटेन एरर्स और रॉन्ग वैल्यूज. ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा था उसका एक जवाब है. गुड डेटा, एक्यूरेट, कंप्लीट. आप शायद रेलेवेंट करने की कोशिश करें श्रुति. आपने स्पेलिंग गलत लिख दिया. गुड डेटा, एक्यूरेट प्रोडिक्शन एंड पुअर डेटा मींस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर पुअर प्रोडिक्शन एंड मिसलीडिंग. ठीक है. पुअर डेटा हैज लाइक रॉन्ग इन्फो और लाइक ओल्ड फैक्ट्स. ठीक है. फैक्ट्स तो ओल्ड नहीं होते, देखो फैक्ट्स तो फैक्ट ही हैं, वो चेंज नहीं होते. फैक्ट्स चेंज नहीं होते, फिगर्स चेंज हो सकती हैं. अगर अब ताजमहल आज आगरा में, तो ऐसा थोड़ी कल को कहीं यूपी में आ जाए. ओ सॉरी, यूपी कह रहा हूँ, दिल्ली में आ जाएगा. वहीं रहेगा. गुड डेटा इज एक्यूरेट, कंप्लीट एंड रिलायबल, वाइल पुअर डेटा इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट. ठीक है. ट्रेनिंग डेटा इज यूजर टू टीच अ एमएल मॉडल फॉर क्वालिटी लीड्स टू इनकरेक्ट प्रिडिक्शन, लो परफॉर्मेंस. पुअर डेटा इनकरेक्ट प्रिडिक्शन देता है, बायस्ड रिजल्ट हो सकते हैं. एंड गुड डेटा में ये नहीं होता. ठीक है. अच्छा, बायस बायस रिजल्ट का मतलब पता है आपको? मैंने बताया बायस रिजल्ट का.
बाइस रिजल्ट ऐसे, जैसे मान लो आपकी जो स्टडी है ना, आपकी स्टडी है बेसिकली कि जो अमीर लोग हैं वो कितना पैसा कमा रहे हैं और गरीब लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आपने क्या करा, जो अमीर लोगों में मतलब बहुत सारी क्लास होती है ना, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, अमीर मतलब, और गरीब से मतलब वो जो जिनका मतलब मंथली जो अर्निंग है वो 7-8 हजार भी नहीं है। और जो अमीर लोगों से मेरा मतलब है, जो मतलब 30-40 हजार तो कमा लेते हैं, जिनका घर के खर्चे निकल जाए, वो अमीर नहीं है। ठीक है, अमीर तो नहीं हो, मिडिल क्लास फैमिली हो गई वो। तो अब इन दोनों का मुझे डिफरेंस निकालना है। ठीक है, और उसमें फिर अल्ट्रा, जो HNI वाले लोग भी हैं। लेकिन मैं क्या करूं, मेरी अगर जो स्टडी है, जो मेरा मैं मॉडल बना रहा हूँ, वो फोकस है गरीब लोगों पे, तो मैं ज्यादा उन्हीं का डेटा लूंगा। तो मेरा जो मॉडल है वो कैसा होगा, बायस होगा, वो सिर्फ उन्हीं लोगों की बात करेगा, है ना। वो सिर्फ क्योंकि मैंने जान के सिर्फ उन्हीं लोगों को फोकस में रखा है, जो दूसरे लोग हैं मैंने उनका लिया ही नहीं डेटा इतना। तो ये क्या है यहाँ पे, मैं सही बोला राहुल कुमार ने, डिस्क्रिमिनेशन करूंगा डेटा के साथ में। ठीक है, बैड डेटा आउटडेटेड। अब जो है असाइनमेंट समझ लेंगे, अब पहले एक एक करके अपने डाउट्स पूछ लो जो जो है। उससे पहले एक चीज मुझे बता दो, जो हमने अभी ये 3 क्लासेस करी हैं, जो हमारा थर्ड सेशन है, आपको सब समझ में आया? चैट में लिख के बता दो। जो हमने 3 क्लासेस करी हैं, आपको सब मेरा पढ़ा है वो समझ में आया? जो उसके बाद और चीजें होंगी ना, वो मैं आप भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस यस यस, ओके। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है, गुड। तो अब जो आपका जो क्वेश्चंस है, मैं आपके देखो कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपको भी दे देता हूँ। रिकॉर्डिंग, क्लास मिस हो गई सर, रिकॉर्डिंग चाहिए, रिकॉर्डिंग की प्लेलिस्ट का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो। दूसरी चीज अटेंडेंस, अटेंडेंस के लिए जो पोर्टल का लिंक है वो अभी किसी ने डाला था, मैं दोबारा डाल दूंगा, वहां पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। तीसरी चीज असाइनमेंट, असाइनमेंट आपको अभी नहीं देना, असाइनमेंट आपको देना होगा आपकी 8 क्लास जब हो जाएगी। आज आपकी थर्ड क्लास है, सॉरी 7 क्लासेस और होंगी, उसके बाद आपकी एक लाइव क्लास होगी। उसके बाद आपको लाइव क्लास में बुला के असाइनमेंट के बारे में बताया जाएगा कि आपको वो कैसे बनाना है। अभी आपको जो भी मैं क्लास में असाइनमेंट्स होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, समझाऊंगा सिर्फ, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, लेकिन आपको करना वो 7 क्लासेस, ये जो आने वाली 7 क्लासेस है उनके बाद ही करना है। ठीक है। और क्या डाउट्स थे आपकी? नोट्स, देखो नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रही बात, अगर आपको फिर भी चाहिए हो, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो आप उस स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब पे वीडियो सब आपको मिल जाएंगे, हम लिंक प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। और सभी लोगों के इतने डाउट्स तो मैंने क्लियर कर लिया। अब शिवम कुमार ने हैंड रेज कर रखा है, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं जो भी आपको करना है। अलाउ कर दिया आपका माइक शिवम। कल वाले असाइनमेंट का क्वेश्चन भी दे दीजिए सर, कल का नहीं देख पाया था, एग्जाम था। कोई बात नहीं, मैं सारे असाइनमेंट दिखा दूंगा आपको, कल का भी दिखा दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। हेलो सर। हेलो। मेरी आवाज बताओ आ रही जी। है क्या? जी जी सर, आ रही है, बताइए। सर मेरा ये फर्स्ट क्लास है, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो क्योंकि मेरा बीएससी वाला एग्जाम चल रहा है तो मैंने किया नहीं, मेरा एग्जाम चल रहा था तो मैंने कुछ क्लास हम्म। किया नहीं। तो हम्म। अब मैं क्या करूं? फर्स्ट क्लास वाला समझ में नहीं आया? नहीं आपने नहीं, रिकॉर्डिंग, मैं क्लास, ये मेरा फर्स्ट क्लास है। अच्छा ये आपका फर्स्ट क्लास है, आपको हाँ, रिकॉर्डिंग मिल क्योंकि मेरा जाएगी फिर। बीएच समझ गया मैं बीएससी वाला आपको। मेरा एग्जाम चल रहा है, 5 सेमेस्टर वाला। तो टाइम नहीं को, मिल रहा है मुझे क्लास करने का। कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवा देंगे, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, आपको जो आज की क्लास है वो खुद ब खुद समझ में आ जाएगी जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास देखोगे ना। अगर आपको फिर हाँ भी कोई हाँ। डाउट होता है, कब है आपके एग्जाम खत्म? अच्छा ठीक है। और ये क्लास कहाँ पे अवेलेबल मिलेगी सर? ये यूट्यूब का प्लेलिस्ट लिंक मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी देर में। सर से कंफर्म कर लेता ठीक हूँ, है। अगर प्लेलिस्ट बन गई होगी तो अभी आ जाएगा, अगर नहीं बनी होगी तो कल भेज दूंगा। उसके बाद अगर आप रिकॉर्डिंग देख लेते हो फिर भी आपको कुछ डाउट हुआ करे ना, तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझसे सारे डाउट्स पूछ लेना अपने। ठीक है। ठीक सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। रूपा कुमारी, अब आपकी बारी है, आपका माइक अनम्यूट कर दिया, बता सकते हैं आप। ठीक है।
मोती कुमारी, आपका माइक अलाउ कर दिया, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं जो आप पूछना चाहते हैं। सही ना होगा। सुप्रिया भारती, आपका माइक अनम्यूट कर दिया है। जिसका भी एग्जाम है उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आकांक्षा कुमारी बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया है मैंने। हेलो हेलो। सर, वो अटेंडेंस जो आपने लिंक भेजा है उसमें लॉगिन कैसे करना है? आप अपने क्लास फेलो से पूछ सकते हैं जिन्होंने करा होगा, मेरे को उसका आइडिया है नहीं क्योंकि ओके अटेंडेंस सर। का आप। ठीक है, और बाकी नंबर मैंने पिन कर रखा है यहाँ पे, अगर आपको कोई लॉगिन करने में इशू आता है तो आप वहाँ पे कॉल करके, सॉरी व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। अमन सिंह, आपका माइक अलाउ कर दिया है। हेलो। हेलो, हाँ बताइए बात। सर मेरा भी क्लास से पहले वाला मिस हो गया। तो आज तो कुछ रिकॉर्डिंग। समझ में आया ही नहीं। अच्छा, पहले आपकी दोनों क्लासेस मिस हो गई हैं। हाँ। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। और रिकॉर्डिंग देखने के बाद आप जो दूसरी तीसरी, नहीं चौथी पांचवी जो क्लास होगी हमारी, जो आपके डाउट्स होंगे उसको लेके आप मुझसे तब पूछ लेना। कब तक ठीक है। मिल जाएगी सर रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग में बात करता हूँ सर से, अगर प्लेलिस्ट बन गई होगी तो आज ही आ जाएगी, वरना मैं कल डलवा दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा क्या? हाँ, इसी इसी चैट में आएगी, जिस चैट में लोग मैसेज करते हो ना आप लोग, इसी चैट में आएगा लिंक। ठीक है। अभी कितने देर में आ जाएगी? अगर मैं पूछता हूँ सर से, अगर प्लेलिस्ट, या अगर सर कॉल पे ही हैं तो वो खुद बता देंगे, अगर नहीं होंगे तो मैं पूछ के बता दूंगा। थैंक यू सर। ओके। प्रीति कुमारी, आपका माइक अलाउ कर दिया है। जल्दी बताइए, फिर मैं असाइनमेंट समझाऊंगा और फिर क्लास एंड करते हैं। ठीक है। पूजा कुमारी, आप बताइए, आपका माइक अलाउ कर दिया है। सर मुझे पूछना था कि हम लोग की पर डे ओनली 1 आवर की क्लास चलेगी क्या? हाँ, इस वाले सब्जेक्ट की पर आर 1 आवर ही चलेगी पर डे। एंड 20 days ओनली? आपकी 3 क्लासेस हो गई, 7 क्लासेस बची हैं। 12 जून की आपकी लास्ट क्लास। 12 जून का महीना है ना, जून की लास्ट यस। क्लास है। ओके सर, थैंक यू। ओके। आकाश कुमार, जल्दी जल्दी बताना क्या क्या डाउट है आपका।
और प्लीज अगर किसी को डाउट ना हो ना, हैंड रेज मत करा करो, टाइम वेस्ट होता है। आकाश कुमार, आपका माइक अनेबल कर दिया है मैंने, आप बता सकते हैं। जी सर, मुझे भी यही अटेंडेंस के बारे में ही जानकारी लेनी थी कि क्या क्लास का अटेंडेंस भी बनाया जाएगा। देखो यहाँ अगर आप ज्वाइन करते हो मीटिंग, तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली हो जाती है अटेंडेंस और रिकॉर्ड आपकी। रही बात आपका जो लिंक है, देखो यहाँ पे सत्यम कुमार ने लिंक डाला है, ये लिंक पर जाके आप अपनी अटेंडेंस बना सकते हो। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो मैंने एक नंबर पिन करा हुआ है चैट में, आप वहाँ पे बात कर सकते हो। सर, और प्रैक्टिकल का कब प्रोवाइड किया जाएगा क्लास? वो आपको आपके ग्रुप में जो आपका बना होगा चैनल ग्रुप जो भी, उसमें आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। ओके। और सर, जैसे दूसरे कोर्स में एक एक ही आदमी एनरोल हो सकता है क्या? ये इसका मुझे नहीं पता, इसका तो आप मैं जो नंबर है इसकी बात कर लेना, वो आपको बताएंगे बेहतर। और सर, अभी जैसे मैं लर्निंग ये मशीन लर्निंग वाला कोर्स चूज किया हूँ, अभी चेंज हो सकता है इसमें? इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। ये हेल्प लाइन वाले नंबर पे होगा ना? हाँ, हेल्पलाइन वाले नंबर पे आप बात करिए, वहाँ पता चलेगा आपको सब कुछ। ओके सर, थैंक यू। ओके। तो अब यहाँ पर मैं असाइनमेंट समझा देता हूँ, 2 मिनट रह गए, ठीक है। आपको असाइनमेंट में समझ लो क्या करना है, अभी काम नहीं करना। ये आपको करना है आपकी लाइव क्लास होने के बाद, लाइव क्लास आपकी अभी नहीं होगी। आपको सिर्फ अभी समझना है और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग, इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको 100 से 150 वर्ड लिखने हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा इन मशीन लर्निंग मतलब डेटा का क्या महत्व है मशीन लर्निंग के अंदर, इसको आपको 100 150 वर्ड में लिखना होगा। अब ये कब करना होगा, मैंने आपको अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, आपकी लाइव क्लास होगी उसके बाद आपको ये काम करना होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग। ठीक है, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट सभी लोगों ने। कल सेम टाइम मिलेंगे। जिसका कोई एग्जाम वगैरह है उसकी टेंशन मत लेना, आपको वो जो है हम यूट्यूब प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहां से देख सकते हो सारी चीजें। बता देंगे असाइनमेंट अभी सबमिट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है, ठीक है। कल सेम टाइम 10 बजे मिलते हैं। और एग्जाम वगैरह जो भी जिनका भी हो, वो बच्चे परेशान ना हो, उनको रिकॉर्डिंग में दिलवा देंगे। ठीक है, चलो, बाय।